गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम लोगों ने देखो किया है औद्योगिक विकास की चुनौतियां। कल हम लोगों ने किया था कि चुनौतियां, और इन चुनौतियों के दो भाग थे। एक हम लोगों ने किया था आर्थिक कारण और दूसरा किया था गैर आर्थिक कारण। ये दोनों हमने इसको कर लिया था। और उसके बाद था कि इन समस्याओं को, माने देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय, इनको दूर करने के लिए क्या उपाय हैं, ठीक है, और यही करना था हमें। तो हेडिंग डाल दीजिए, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय। नया हेडिंग, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उपाय। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उपाय ये है। और इसमें लिखिए, इसमें एक होगा कि सबसे पहले तो लेटेस्ट से ही शुरू करें। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में जाएंगे तो फर्स्ट उपाय में बजट 2021-22 में किए गए कुछ प्रमुख उपाय। पहले इसको ले लेते हैं। कुछ प्रमुख उपाय, बजट 2021-22 में किए गए कुछ प्रमुख उपाय। और उसमें लिखिए बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर भारत के लिए 2021-22 में आत्मनिर्भर भारत के लिए कुल 6 स्तंभों का निर्धारण किया गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए कुल 6 स्तंभों का निर्धारण किया गया। कुल 6 स्तंभों का निर्धारण किया गया। इन स्तंभों में एक प्रमुख स्तंभ भौतिक एवं वित्तीय पूंजी एवं आधारित संरचना है। वित्तीय एवं आधारित संरचना है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, वित्तीय एवं आधारित संरचना है। ठीक है, कैसे इसको करेंगे? तो इसमें देखो, आत्मनिर्भर भारत के लिए 6 स्तंभों का निर्धारण किया गया। इन स्तंभों में एक प्रमुख स्तंभ वित्तीय एवं आधारित संरचना है। ठीक है,
तो इसमें अगर जाते हैं तो देखो, एक आधारित संरचना है। देखो, इस स्तंभ का के माध्यम से देश के स्तंभ के माध्यम से देश के औद्योगिक एवं आधारित संरचना विकास को औद्योगिक एवं आधारित संरचना विकास को बढ़ावा देना है। आधारित संरचना विकास को बढ़ावा देना है। ये दो आत्मनिर्भर भारत अभियान देखिए लिखा हुआ है, और इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में कई सारी बातें थी इनके लिए। इसमें एक ही मैप है जिसमें ये सारे के सारे उसमें वो हैं, एक ही मैप में सारे जो 6 पिलर्स हैं उसका फोटो दिया हुआ है। तो चलिए खैर, इसमें जाएंगे तो इसका मुख्य क्या लिखे, वित्तीय एवं आधारित संरचना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। और उसमें लिखिए, लिखो, बजट में 1.97 लाख करोड़ रुपए का कॉपी में इसको जाने दीजिएगा, जरूरी है। हम लोग टॉपिक ध्यान रखिएगा, लिख रहे हैं माने भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय। ये टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। देश में कैसे औद्योगिक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, और उन उपायों में पहला उपाय हमने लिया है सबसे नई बात के साथ, वो है कि बजट 2021-22 में औद्योगिक विकास के लिए क्या उपाय किया गया, और उसी को 2021-22 के जो प्रावधान है वो लिख दे रहे हैं आपको। फिर औद्योगिक विकास के लिए आपको बजट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजट में जो औद्योगिक विकास से जुड़ी बातें हैं वो हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपके लिए आसान है। तो अब आप इसको बिल्कुल कॉपी में आराम से इस पे कमेंट पे उंगली चलाने के बदले आप कॉपी में लिखिएगा। नहीं लिखिएगा ये सब छूट जाएगा तो फिर आपसे नहीं होगा ये टॉपिक। कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है, औद्योगिक विकास के उपाय। और उस उपाय में पहला उपाय हमने लिखा है बजट 2021-22 में कौन सा उपाय। इसके पहले, उपाय के पहले हमने औद्योगिक विकास की समस्याएं किया था, और उसके पहले औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति क्या है वो किया था। तो वर्तमान स्थिति, औद्योगिक विकास की देश में क्या समस्या है वो किया था। अब समस्या को दूर करने के लिए उपाय क्या है ये कर रहे हैं। और इस तरीके से आपने बीए का एग्जाम या कोई एग्जाम देते होंगे तो उसमें एक बड़ा सा आंसर लिखते हैं ना, वो आंसर जैसा एक आंसर आपको बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको लिख लीजिए, वित्तीय एवं आधारित संरचना विकास, इसका उद्देश्य औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। और उसमें लिखिए इसके तहत अच्छा 1.97 लाख करोड़ रुपए, 97 लाख करोड़ रुपए का करोड़ रुपए का उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन उसको बोलते हैं पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। पीएलआई, उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।
घोषणा की गई है। ठीक है, माने डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुआ कोई बैटरी या उपकरण उत्पादन करता है, तो उसको 1.97 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। और ये पैकेज कई तरह से हो सकता है। ये पैकेज करों में छूट के रूप में हो सकता है। जैसे जनरली जो बैटरी है उस पर 12% टैक्स लगता है, तो ये जो ई व्हीकल्स वाला बैटरी होगा उस पर 5% टैक्स लगेगा। या उसको कैश इंसेंटिव भी दिया जा सकता है, सब्सिडी, कर्ज पर सब्सिडी भी दी जा सकती है। ऐसे उद्योग किसी बैंक से कर्ज लेंगे, अगर 7% ब्याज दर है तो उसमें का 3% ब्याज सरकार दे देगी, 2% ब्याज सरकार दे देगी। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा। 1.97 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य देश को औद्योगिक उत्पादन के केंद्र के रूप में विकसित करना है। औद्योगिक उत्पादन के केंद्र के रूप में विकसित करना है। एक फर्स्ट पॉइंट था बजट में। दूसरा पॉइंट लिखिए, औद्योगिक उत्पादन के केंद्र के रूप में विकसित करना है। दूसरा लिख दीजिए, दूसरा लिखिए, कपड़ा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मित्र, MITRA का प्रावधान बजट में किया गया है। MITRA का प्रावधान बजट में किया गया है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, मित्र टेक्सटाइल पार्क का प्रावधान किया गया है। देखो, अगले 3 वर्षों में ऐसे 7 टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। 7 कपड़ा पार्क विकसित किया जाएगा। ऐसे कपड़ा पार्क विकसित किया जाएगा। यह प्लग इन एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा। लिख दीजिए इसको, यह प्लग इन एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा। ये पार्क ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पार्क प्लग इन एंड प्ले मॉडल पर आधारित होंगे। क्या मतलब है प्लग इन एंड प्ले का? इसका व्यवहारिक मीनिंग है कि जैसे प्लग इन एंड प्ले का मतलब होता है, जैसे मान लो ये कमरा है, मैं टीचर हूं, या तो मैं टीचर हूं, मुझे आपको पढ़ाना है। अब सरकार ने क्या किया कि ऐसे स्मार्ट बोर्ड, लाइट उट के साथ, सब कुछ के साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडियो बना रखा है लाइन से, और जिसको भी ऑनलाइन पढ़ाना है वो आए और बाहर में एक रिसेप्शन पे एक आदमी बैठा हुआ है, उसको जो प्रोसीजर है उसको पूरा करे और यहां आए, खड़ा हो और पढ़ाना स्टार्ट। दैट इज कॉल्ड प्लग इन एंड प्ले। प्लग इन एंड प्ले का मतलब क्या हुआ, जैसे एक म्यूजिक सिस्टम है, उस जहां पे सारा बिजली उजली ला करके सब कुछ उस कमरे में करके रखा हुआ है, आप अपना म्यूजिक सिस्टम लाइए, उसको प्लग में क्या करिए, उसको उसमें लगाइए उसको, और लगा करके डांस करना शुरू करिए। दैट इज प्लग इन एंड प्ले। एक टेक्सटाइल पार्क ऐसा एक कैंपस होगा जिसमें कपड़ा उत्पादन से जुड़े हुए, कपड़ा के व्यापार से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं उसमें ऑलरेडी होंगी।
आप ऐसा नहीं होगा कि कोई खुला खेत खलिहान है, अब वो खेत खलिहान आपको दे दिया गया, भैया आप इसमें कैंपस बनाइए, बिजली ले आइए, पानी का ले आइए, सारा रोड वगैरह उसके अंदर में बनाइए, सब कुछ बनाइए, बिल्डिंग बनाइए, सब बनाइए, अब बना करके तब आप उसमें कपड़ा उत्पादन शुरू करिए। ऐसा नहीं होगा। ऑल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट विल बी डन इन एडवांस्ड। सारा जो ढांचागत होगा वो सब पहले ही तैयार कर लिया जाएगा। कपड़ा उद्योगपति, जिसको कपड़ा उत्पादन का उद्योग उसमें लगाना है, वो सीधे आएगा, अपना मशीन लेकर के वहां रखेगा और कपड़ा उत्पादन शुरू कर देगा। दैट इज कॉल्ड प्लग इन एंड प्ले। और ऐसे कैंपस, ऐसे प्लग इन एंड प्ले मॉडल पर सारी सुविधाओं के साथ ऐसे टोटल अगले 3 साल में 7 पार्क बनाए जाने हैं। ठीक है। और इसका फायदा आप समझ रहे हैं कि जो कपड़ा उत्पादक है उसको खाली खेत में, खाली जो लैंड है उसमें आकर के अब उसको अपना फैक्ट्री नहीं डेवलप करना है। फैक्ट्री का सारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप है। आप अपना मशीन लेके आइए, यहां लगाइए और कपड़ा उत्पादन करके उसका बेचना शुरू करिए। ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लग इन एंड प्ले। ये चीज किया गया है और इससे 7 जो पार्क बनाए जाने हैं। और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया क्या चीज? मित्र, MITRA। बजट में चर्चित मित्रा शब्द का क्या मतलब है, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क है ये। अगले 3 साल में 7 पार्क ऐसे बनाए जाएंगे। आगे लिखिए, इनके अलावा, पैरा चेंज करके, इनके अलावा आधारभूत संरचना विकास के लिए, आधारभूत संरचना विकास के लिए बजट में व्यापक प्रावधान किया गया है। व्यापक प्रावधान किया गया है तथा इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पाइपलाइन तथा इसके तहत NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लिख दीजिए, इंग्लिश में ही लिख दीजिए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के विस्तार का प्रावधान है, के विस्तार का प्रावधान है। देखो, आधारभूत संरचना विकास के लिए आधारभूत संरचना विकास के लिए NIP की शुरुआत NIP की शुरुआत दिसंबर 2019 में की गई थी। दो 2019 में की गई थी। 2019 में की गई थी। की गई थी। देखो, इसके तहत $1,10,000 करोड़ रुपए के, लाख करोड़ रुपए, करोड़ रुपए के व्यय से 7400 आधारित संरचना परियोजनाओं को पूरा करना है। 7400 आधारित संरचना परियोजनाओं को पूरा करना है। 1.10 लाख करोड़ रुपीस के व्यय से 7400 आधारित संरचना परियोजनाओं को पूरा करना है। संरचना परियोजनाओं को पूरा करना है, बस। तो ये था, ये बजट में प्रोविजन किए गए थे औद्योगिक विकास के लिए। ठीक है। अब आगे लिख दीजिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखो। कोरोना आपदा के दौरान
पहला था बजट का, और देश में औद्योगिक विकास के लिए उपाय, तो पहला बजट के माध्यम से, और उसका डिटेल हमने लिखा। अब दूसरा लिखिए, कोरोना आपदा के दौरान, आपदा के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आपदा के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत फर्स्ट नीतिगत सुधार, नीतिगत सुधार, और उसमें लिख दीजिए नीतिगत सुधार, जैसे अनेक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार, जैसे अनेक क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाना, विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाना, निजी निवेश को बढ़ावा, निजी निवेश को बढ़ावा, विभिन्न प्रकार के कर छूट, विभिन्न प्रकार के कर छूट, कर छूट छूट के प्रावधान किए गए, के प्रावधान किए गए। दूसरा लिखिए, इसी में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कई सारे नीतिगत सुधार किए गए, टैक्स कम किया गया था, ठीक है, उसके अलावा विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया गया था, निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया था, और उसके लिए सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचने वाली बात थी। इस तरह के कई सारे इसमें लेबर लॉ रिफॉर्म किए गए, श्रम कानून में सुधार किया गया, ये सब चीज किया गया था। उसी में नीतिगत वाले में ही एक लाइन और लिख दीजिए, एक लाइन और, श्रम कानूनों में भी सुधार किया गया। नीतिगत वाले में ही लिख दीजिए, श्रम कानूनों में भी सुधार किया गया, श्रम कानूनों में सुधार किया गया, तथा 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 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का विलय कर, 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का विलय कर 4 श्रम कानून बनाए गए, 4 श्रम कानून बनाए गए। दूसरा लिखिए, सेकंड, भारत पैकेज के तहत ही, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ही, सेकंड लिखिए, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल पैकेज, क्या लिखे, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल पैकेज, इनमें रियायती दर पर कर्ज, रियायती दर पर कर्ज,
रियायती दर पर कर्ज तथा सब्सिडी शामिल, रियायती दर पर कर्ज एवं सब्सिडी शामिल, एवं सब्सिडी शामिल, रियायती दर पर कर्ज एवं सब्सिडी शामिल। और तीसरा लिख दीजिए, थर्ड एमएसएमई को बढ़ावा, टू प्रमोट एमएसएमई, एमएसएमई को बढ़ावा। एमएसएमई लघु उद्योग होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। एमएसएमई को बढ़ावा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, लघु उद्योग इसको बोलते हैं एक तरह से, लघु उद्योगों को बढ़ावा, उद्योगों को बढ़ावा, ये भी इसमें शामिल था। क्योंकि लघु उद्योग ही देश में मुख्य रूप से उद्योग हैं और इनके द्वारा बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत तरह के काम इनके द्वारा किए जाते हैं, तो उसमें था। तो एमएसएमई को बढ़ावा। दूसरा था ये, पहला वाला क्या था, देखिए पहला वाला था औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उपाय में, पहला वाला था, देखिए यहां पे बजट, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय, तो पहला वाला था बजट। और बजट के अंदर हमने कई सारे मुद्दों की चर्चा करी थी, ये मित्रा की चर्चा करी थी, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किए थे। अब उसके बाद जो सेकंड आया, कोरोना आपदा के दौरान औद्योगिक विकास के लिए क्या किया गया, तो उसमें था आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 3 तरह के मुख्य रूप से उपाय किए गए। एक, नीतिगत सुधार किए गए, दूसरा वित्तीय सहायता दी गई उनको, और तीसरा एमएसएमई जो लघु उद्योग थे उनको बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट लिखिए, अगला नेक्स्ट लिखिए, औद्योगिक गलियारा योजना। गलियारा योजना की शुरुआत की गई, योजना को बढ़ावा, औद्योगिक गलियारा योजना को बढ़ावा, गलियारा योजना को बढ़ावा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम प्रमोटेड, और इसमें औद्योगिक गलियारा योजना में आप लिख सकते हैं, देखो इस योजना के माध्यम से, औद्योगिक गलियारा वाले में आगे लिखिए, इस योजना के माध्यम से विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना के आधार पर देश में संगठित रूप से औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, देश में संगठित रूप से औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, देश में संगठित रूप से औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। औद्योगिक रूप से, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या हुआ था, अभी आगे करेंगे हम लोग, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी करेंगे, तो भारत में सबसे प्रमुख जो उपाय था वो उपाय जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप जानते हैं कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। और ये जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, 1956 में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, ये पॉलिसी डिक्लेयर कर दिया। उसके लिए कानून जो था, कंपनी एक्ट 1956, वो भी बना दिया। लेकिन ये उद्योग
कैसे लगेंगे, कहां लगेंगे, उसके लिए बिजली, उसके लिए रोड, उसके लिए एयरपोर्ट, उसके लिए पोर्ट, ठीक है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। जिसको उद्योग लगाना है जहां मर्जी वहां जाकर के लगाए सरकार की अनुमति से। पहली बार 2007 में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम की शुरुआत की गई और उसमें था कि वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में ही देखिए, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये दादरी से, दिल्ली में दादरी से शुरू होता है और मुंबई पोर्ट तक जाता है। ये गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए ये सारा जा रहा है ये। और इसका पूरा इनकैचमेंट एरिया देखिए, पीला वाला दिखाई दे रहा है। ये जो पीला वाला पोर्शन है वो इसका बड़ा वाला इनकैचमेंट एरिया है, यहां से यहां तक का सारा एरिया इसमें आएगा, कवर करेगा ये। तो यहां पर ये जो रेड दिखाई दे रहा है, ये रेलवे द्वारा विकसित किया जा रहा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, समर्पित माल भाड़ा गलियारा। अर्थात यहां पे अभी तक जो रेलवे का जो सिस्टम था इंडिया में, उसमें होता यह था कि जो रेलवे का ट्रैक बिछाया गया है उसी पर पैसेंजर ट्रेन भी चलेंगे और उसी पर मालगाड़ी भी। और मालगाड़ी, कोई अगर पैसेंजर ट्रेन आई तो मालगाड़ी को किनारे करके पैसेंजर को निकाला जाएगा, ठीक है, ये होता था। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, समर्पित माल भाड़ा गलियारा में 100 किलोमीटर से अधिक स्पीड के साथ, ठीक है, ये एक जो ट्रैक होगा, रेलवे लाइन होगा, आना जाना दोनों, अप डाउन दोनों जो होगा, वो केवल मालगाड़ियां ही उस पर चलेंगी और 100 किलोमीटर के स्पीड से चलेंगी। उसका भी एक टाइम टेबल होगा। जैसे राजधानी एक्सप्रेस का टाइम टेबल है भाई, 4:35 पे खुलना और कलकत्ता में 8 बजे पहुंचना, या मुंबई में कितने बजे पहुंचना। तो उसी तरह से मालगाड़ियों का भी टाइम टेबल होगा, इतने बजे यहां से खुली, इतने बजे यहां पहुंचेगी। सब कुछ एकदम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से होगा। तो उसके लिए औद्योगिक गलियारा योजना की शुरुआत की गई और उसी में एक लाइन लिखिए, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना के आधार पर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। और उसी में लिखिए, वर्तमान में कुल 7 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। टोटल 7 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर अंडर डेवलपमेंट। कुल 7 औद्योगिक गलियारों का विकास किया जा रहा है, इनमें इट इंक्लूड 7 औद्योगिक गलियारों का विकास किया जा रहा है। कोई नहीं, हम लोग अपना ही बना लेते हैं। 7 औद्योगिक गलियारों का विकास किया जा रहा है। और उसमें लिखिए, ऐसे इंडिया का नक्शा बना लीजिए एक तरह से। थर्ड उपाय के रूप में ऊपर से तो यहां पे जाएंगे तो यहां से देखो, एक यहां है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। लिख लीजिए एक नंबर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक गलियारा। दूसरा है यहां पर है ये है अमृतसर और ये है कोलकाता। तो इसको बोलते हैं AKIC, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। एक ये है और इसके आसपास में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और उसके ऊपर उद्योग लगाए जाएंगे, उस एरिया में उद्योग लगाया जाएगा। उसके बाद एक है यहां पे, ये है, ये मुंबई है, ये दिल्ली है और ये बेंगलोर है, ठीक है। तो इसका नाम है, इस वाले का नाम है BMIC, बेंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नोट कर लीजिए। एक कौन सा हुआ? AKIC, दूसरा हुआ DMIC, तीसरा हुआ BMIC,
बेंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और एक यहां से ये आएगा यहां पर चेन्नई, चेन्नई, और जो चेन्नई आएगा इसका नाम होगा सीबीआईसी, सीबीआईसी, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सीबीआईसी। देखो मैं बस पढ़ते रहिए, सिलेबस पूरा हो जाए आपका, अच्छे से सिलेबस पूरा हो जाए यही। और किसी टीचर के प्रति कोई इस तरह से श्रद्धा भक्ति की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ टीचर से एक्सपेक्ट करिए कि वो आपका काम, आपका जो कॉपी है उस सेक्शन का, वो एक अच्छा कॉपी आपका बन जाए। बस इस पे फोकस करिए कि आपका काम हो जाए। नहीं तो पता चला कि कमेंट में लिख करके आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखे, मैं उससे बहुत खुश हो जाऊं, और पढ़ने पढ़ाने के बदले ये सब काम करने के बदले उसी में हम लोग उलझे रहें, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए कमेंट में जो मेरा जो अपना अप्रोच है यही, यहाँ पे हम लोग अपनी संस्था में भी हम लोग क्या करते हैं कि भाई कमेंट प्रोत्साहित नहीं करते हैं। हम बोलते हैं बच्चा लोगों को कि भाई अपने कॉपी पे कलम चलाओ, मोबाइल पे कलम मत चलाओ। कॉपी पे कलम चलाओगे तो जो कुछ भी कुछ समझ में आया नहीं आया कॉपी में रहेगा, दोबारा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और पता चला कि मोबाइल पे उंगली चलाने से, ठीक है, उससे कोई पर्पस पूरा नहीं होगा, कुछ भी नहीं पूरा होगा। इसलिए इस पे पढ़िए, माने जो है उसको ध्यान से इसको पढ़ते रहिए, अपना टॉपिक आगे बढ़ाते रहिए। चेन्नई सीबीआईसी हुआ। अब यहीं से एक और जाता है, वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, देखो यहां पे विशाखापट्टनम, उसको बोलते हैं विजाग। विशाखापट्टनम आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में है, विजाग, विशाखापट्टनम। और इसका नाम है वीसीआईसी। तो टोटल कितने हो गए? एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये वाला एक 5 हो गया, और यहां से चेन्नई से एक है हैदराबाद, ये हैदराबाद है, हैदराबाद। तो चेन्नई से हैदराबाद एक यहां पे एक 6ठा नंबर भी हो गया, चेन्नई से हैदराबाद, HCIC। और फिर हैदराबाद से एक बेंगलोर भी है, बेंगलोर, ये हो गया 7 नंबर, हैदराबाद से बेंगलोर, ये भी एक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो कितने हुए? नोट कर लीजिए, नोट कर लो। एक, जैसे एक इसमें क्या था, एक था DMIC, दूसरा था AKIC, तीसरा था BMIC, बेंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चौथा था CBIC, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पांचवा था VCIC, विशाखापट्टनम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, छठा था हैदराबाद चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और सातवां था हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, HBIC। तो इतने सारे थे। अब आप सबका मीनिंग समझ रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे इंटायर इंडिया को ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना से जोड़ा जा रहा है। पूरे इंटायर इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि उसके ऊपर उद्योग आसानी से स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो उसी में आगे लिखिए, ये 7 लिखने के बाद देखो, औद्योगिक गलियारों का मुख्य घटक औद्योगिक गलियारों का
6 में ये है हैदराबाद, चेन्नई, औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद, चेन्नई औद्योगिक गलियारा। आगे लिखिए, लिखो औद्योगिक गलियारों का मुख्य घटक विस्तृत आधारभूत संरचना का विकास है। औद्योगिक गलियारों का मुख्य घटक विस्तृत आधारभूत संरचना का विकास है। विस्तृत आधारभूत संरचना का विकास है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जैसे अगर देखें तो आपको दिखाई दे रहा है ये विस्तृत आधारभूत संरचना का विकास है। इन आधारभूत संरचना में, आगे लिखिए, आउट ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, इन आधारभूत संरचना में फर्स्ट डीएफसी अर्थात डेडिकेटेड, फर्स्ट डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, या इसको बोले तो समर्पित माल भाड़ा गलियारा है। समर्पित माल भाड़ा गलियारा है जिसका विकास रेलवे द्वारा किया जा रहा है। रेलवे द्वारा किया जा रहा है। क्या लिखें? समर्पित माल भाड़ा गलियारा है जिसका विकास रेलवे द्वारा किया जा रहा है, और यह औद्योगिक गलियारे की रीढ़ की हड्डी है। इट इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जो समर्पित माल भाड़ा गलियारा है, जो दादरी से शुरू हुआ और मुंबई बंदरगाह तक जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई तक जा रहा है, ये जो लाल में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, समर्पित माल भाड़ा गलियारा, और ये रेलवे द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाएगा? ये एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, तो उसमें लिख दीजिए यह रीढ़ की, यह औद्योगिक गलियारे की रीढ़ की हड्डी है। आपने ये लिखा। लिखो, इसके साथ लिंक रेल, जैसे इसके साथ क्या हो जाएगा? लिंक रेल। भाई ये तो दो जो पटरियां हैं ट्रेन की, दो जो ट्रैक है, वो तो एक पर्टिकुलर एरिया से होकर गुजरेगा, जैसे जयपुर से गुजर रहा है, अजमेर से होकर जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। लेकिन अब दौसा जैसे दिखाई दे रहा है, भिलवाड़ा दिखाई दे रहा है, उदयपुर दिखाई दे रहा है, गोधरा दिखाई दे रहा है, ये सब जो यहां से जो कि 100 किलोमीटर दूर है उससे, उस रेलवे ट्रैक से, तो वहां का माल इस गलियारे पे कैसे पहुंचेगा? वहां का जो सामान है वहां कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए क्या है, इस समर्पित माल भाड़ा गलियारे को लिंक रेल, उसी में लिख दीजिए सड़क मार्ग, हवाई अड्डे तथा बंदरगाहों से जोड़ा गया है। बंदरगाहों से जोड़ा गया है।
बंदरगाहों से जुड़ा गया है। उसी में लिख लो, औद्योगिक गलियारे में स्मार्ट सिटीज स्मार्ट सिटी औद्योगिक क्लस्टर का विकास, स्मार्ट सिटी औद्योगिक क्लस्टर का विकास, स्मार्ट सिटी औद्योगिक क्लस्टर का विकास तथा इनमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत आपूर्ति, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत आपूर्ति एवं 4G 5G इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना, और एक सेंटेंस और लिख दीजिए, इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना। उसी में देखो, इन क्षेत्र औद्योगिक गलियारे में उद्योगों की स्थापना तथा उद्योगों की स्थापना तथा अन्य प्रक्रियाओं के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सिंगल विंडो सिस्टम या एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली को अपनाया गया है। एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भाई देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए एक औद्योगिक गलियारा योजना की शुरुआत की गई। और उस औद्योगिक गलियारा में क्या हुआ, देश में 7 औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं, जैसे दिल्ली से मुंबई के बीच में, अमृतसर से कोलकाता के बीच में, और ये अपने आसपास के पूरे एरिया में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रेलवे का समर्पित माल भाड़ा गलियारा होगा, वो रेल लिंक से जुड़ा होगा, अपने अपने एरिया से, सड़कों से जुड़ा होगा, हवाई अड्डों से जुड़ा होगा, बंदरगाहों से जुड़ा होगा, जिससे कि, और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड क्लास होगा, बिजली के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होंगे,
ठीक है, प्लस 5G 4G इंटरनेट कनेक्शन होगा। ये सारा उस इंटायर एरिया में कवर होगा और उस एरिया में ये सारी सुविधाएं वर्ल्ड क्लास होंगी और उसके ऊपर आप आकर के स्मार्ट सिटीज बनेंगे, नए नए शहर बसाए जा, नए नए शहर, नए नए औद्योगिक शहर बसाए जाएंगे। रेसिडेंशियल अलग होगा, औद्योगिक अलग होगा, ये सब बसाया जाएगा और वहां पर आकर के आप अपनी उद्योग लगाइए और उद्योग लगा करके आप उत्पादन करिए। फायदा क्या होगा? बिजली 24x7 है, इंटरनेट 5G है, आप रेलवे का कोई जो भी माल बना है वो सारा रेलवे के ट्रैक से, रेलवे के थ्रू आप उसको बंदरगाह पे पहुंचा के विदेश भेज सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी सोचना नहीं है। माने पूरे देश में एक तरह से बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जिससे कि प्लग इन एंड प्ले। आप अपना उद्योग जो सीमेंट का कारखाना लगाना है, अपना मशीन लेके आइए, उसको मशीन को वहां पे लगाइए, सीमेंट उत्पादन करना शुरू करिए। देश के अंदर भेजना है तो भी रेलवे का ट्रैक है, सड़कें हैं। देश के बाहर भेजना है तो भी आपका माल रेलवे के थ्रू बंदरगाह पे जाएगा, बंदरगाह से बाहर चला जाएगा। तो ये औद्योगिक गलियारा देश में पूरा बनाया जा रहा है, पूरे इंटायर में। तो ये था, और उसमें अनुमोदन जो वहां पे उद्योग लगेंगे, उस अनुमोदन के लिए एकल खिड़की प्रणाली, एक ही जगह जाइए, फॉर्म दीजिए, सारा कुछ आपका ऑनलाइन एक ही जगह से क्लियर हो जाएगा। बिजली कनेक्शन से लेकर के, एनवायरमेंटल क्लियरेंस से लेकर के, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेकर के, सब कुछ आपका ऑनलाइन एक ही जगह से हो जाएगा। उसको बोलते हैं एकल खिड़की प्रणाली, सिंगल विंडो। माने एक खिड़की में जाकर के हाथ डाल करके अपना कागज दे दीजिए, सारा वो क्लियर कर देंगे। आपको अलग अलग ऑफिसेज में जाने की जरूरत नहीं है, बिजली के लिए कहीं और, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं और, इनकम टैक्स के लिए कहीं और, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह जाइए, सब समस्या वहीं से हल कर दी जाएगी। तो ये है। उसी में एक सेंटेंस लिख दीजिए, देखो, औद्योगिक गलियारे से देश में उद्योगों का संगठित रूप से विकास, उद्योगों का संगठित रूप से विकास, संगठित रूप से विकास के साथ साथ देश में निवेश को बढ़ावा, देश में निवेश को बढ़ावा, देश से निर्यात को बढ़ावा, देश से निर्यात को बढ़ावा नहीं, जो भी है एनवायरमेंट को ध्यान में रख के सब है, सब कुछ इको फ्रेंडली है इसमें। औद्योगिक गलियारे में कुछ भी पर्यावरण के विपरीत नहीं है, सब इको फ्रेंडली बन रहा है। ये ग्रीन डेवलपमेंट है। ये क्या लिखें? रोजगार को बढ़ावा, संगठित रूप से औद्योगिक उद्योगों को बढ़ावा, रोजगार को बढ़ावा तथा संबंधित क्षेत्र का विकास, संबंधित क्षेत्र का विकास, संबंधित क्षेत्र का विकास भी होगा। यानी क्या क्या होगा? औद्योगिक विकास बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तथा जिस एरिया में उस क्षेत्र का भी विकास होगा। ठीक है, तो ये था। अभी इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और आप एक नया हेडिंग डाल दीजिए कल के लिए। देखिए, हमने अभी आज औद्योगिक विकास में 3 बातें करी, एक बजट में, एक कोरोना आपदा के दौरान, और उसके बाद औद्योगिक गलियारा किया। अब चौथा कल औद्योगिक विकास के लिए 4th उपाय के रूप में आप हेडिंग डाल दीजिए, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कर लेंगे हम लोग कल। हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, कल करेंगे आप। ठीक है, थैंक यू।